हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से रहीम के दोहे इस कविता पाठ का भाग दूसरा। रहीम जी के आगे के दोहे पढ़ने से पूर्व हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि रहीम के दोहे भाग 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने भाग 1 के वीडियो में देखा था रहीम जी का परिचय, कि रहीम अकबर के नौरत्नों में से एक है। रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को नीति, भक्ति, ज्ञान तथा जीवन के व्यावहारिक पक्षों का उदाहरणों के जरिए उद्घाटन किया है। साथ ही साथ रहीम जी के 3 दोहों का अर्थ और सीख हमने देखी, जिसमें पहला दोहा हमने देखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। जहां हमने देखा कि रहीम जी यहाँ हमें समझाते हैं कि हमारे आपसी रिश्तों को हमें प्यार से संभालना चाहिए और उन्हें टूटने से बचाना है। दूसरा दोहा हमने देखा रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सभी, बाटे न ले है कोई। अर्थात रहीम जी ने यहाँ हमें समझाया कि अपने मन की बिथा अर्थात व्यथा, पीड़ा और दुख को किसी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाला आपके दुख को कम तो नहीं करता, उल्टा उसका मजाक उड़ाता है। और हमने रहीम जी का तीसरा दोहा देखा, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। अर्थात रहीम जी ने हमें यह समझाया कि बहुत सारे काम एक साथ करने के बजाय एक समय में एक ही काम को हाथ में लो और उसे पूरा करने से हमें सफलता निश्चित मिलती है। अब इस वीडियो में हम रहीम जी के अन्य दोहों को देखेंगे। चलिए देखते हैं रहीम जी का अगला दोहा। चित्रकूट मीर मीर है, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश रहीमा, सो आवत यह देश। अर्थात प्रस्तुत दोहे में रहीम जी चित्रकूट इस स्थान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं, चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां अयोध्या के राजा राम अपने वनवास के दिनों में कुछ दिन आकर रहे थे। तब उनके मन को वहां पर शांति, सुकून प्राप्त हुआ था। इस स्थान की यही विशेषता है कि जिस व्यक्ति पर संकट या परेशानी आती है वह शांति पाने इस जगह आता है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही सही पर एक सुकून, शांति मिलती है और वह अपने जीवन के सारे दुख, सारे परेशानियों को भूल जाता है। तो ये दोहा हमें यह सीख देता है कि चित्रकूट यह एक ऐसा मनोरम, सुंदर स्थान है जहां आने वाले सभी को शांति मिलती है। चलिए देखते हैं रहीम जी का अगला दोहा। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी को दी चढ़ी जाही, रहीमा, सिमटी को दी चढ़ी जाही। अर्थात रहीम जी यहाँ दोहा इस छंद की विशेषताएं आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप पता ही है कि रहीम जी के हम क्या पढ़ रहे हैं, दोहे। अर्थात रहीम जी ने यहाँ पर दोहा इस छंद प्रकार की विशेषता को इस दोहे के माध्यम से बताया है। रहीम कहते हैं, दोहा छंद दिखने में छोटा होता है,
देखा ना आपने, सिर्फ 2 लाइन का ही यह दोहा है और उसमें अक्षर भी, आखर यानी अक्षर, अक्षर भी कम ही होते हैं, परंतु उसमें गहरा अर्थ छुपा होता है। जिस प्रकार कोई कुशल कलाकार ऊंची छलांग मारने के लिए अपने लंबे चौड़े शरीर को सिकुड़कर छोटा करता है और ऊंची छलांग मारता है, उसी प्रकार कवि दोहा इस छंद का प्रयोग कर सीमित शब्दों में बहुत गहरी बात कह देता है। यानी कि बात लंबी चौड़ी कहने के बजाय कम से कम शब्दों में आप अपनी बात यदि सामने वाले के सामने रखते हैं तो वह ज्यादा प्रभावकारी रहती है। तो इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है कि दोहा छंद की विशेषता का ज्ञान। चलिए देखते हैं रहीम जी का अगला दोहा। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत घाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए, रहीमा जगत पियासो जाए। रहीम जी इस दोहे में आपको कीचड़ से भरे जल और सागर के जल की तुलना करते हुए कीचड़ के जल को सागर के जल से महान धन्य मानते हैं, क्योंकि उसी का जल पीकर, उसी का मतलब कीचड़ से भरे जल को पीकर छोटे छोटे लघु जीव, छोटे छोटे पशु पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपनी प्यास बुझाते हैं, परंतु सागर का जल अधिक होने पर भी वह पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सागर का पानी खारा होता है और यही कारण है कि संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो सागर के पास इतना विशाल जल संग्रह होने का कोई लाभ ही नहीं है। अर्थात रहीम जी ये समझा रहे हैं कि महान वही है जो किसी के काम आए। आपके पास बहुत कुछ है परंतु आप किसी को कुछ बांटते नहीं, किसी की सहायता नहीं करते हैं, तो आपके पास वो बहुत ज्यादा होने का कोई लाभ नहीं है। जबकि कीचड़ का जल, छोटे से नदी नाले नहर का पानी कम होता है परंतु वह दूसरों के उपयोग में आता है, उसको पीकर पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिए इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है कि परोपकारी व्यक्ति ही महान होता है। चलिए देखते हैं रहीम जी का अगला दोहा। नाद रिझि तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझ हो कछु न देत, रहीमा रिझ हो कछु न देत। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं, हिरन के समान पशु भी जब संगीत की ध्वनि सुनता है तो उस आवाज की ओर आकर्षित होता है और उसके इसी गुण का फायदा उठाकर वह शिकारी के जाल में फंस जाता है। शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए जोर जोर से नाद करते हैं, ढोल बजाते हैं और उसकी आवाज को सुनकर हिरन दौड़ा दौड़ा आता है और शिकारी के जाल में फंस जाता है, परंतु अपनी जान गंवाकर भी वह संगीत की ओर आकर्षित होना नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार एक कला प्रेमी मनुष्य यदि किसी कलाकार की कला पर प्रसन्न होता है तो उसे उपहार स्वरूप धन देकर उसकी कला का सम्मान करता है। यदि हम किसी कलाकार की कला को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें उस कलाकार की प्रशंसा करनी चाहिए, उसे उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। परंतु रहीम उन व्यक्तियों को पशु से भी हीन मानते हैं, हीन अर्थात तुच्छ मानते हैं, जो कला का आस्वाद तो लेते हैं परंतु सामने वाले के कलाकार को कुछ भी नहीं देते हैं।
वह तो पशु से भी गए गुजरे हैं, ऐसा रहीम यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो इस दोहे से रहीम जी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कलाकार की कला का सम्मान करना चाहिए और उसे उचित उपहार भी देना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इन 4 दोहों को ही हम समझेंगे। आशा करती हूँ कि इन 4 दोहों का आपने अच्छे से भावार्थ और सीख आपने समझ ली होगी। और साथ ही साथ रहीम जी ने जो बातें हमें समझाई हैं, सिखाई हैं, उस पर आप गौर करेंगे और उस छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। आगे के दोहे हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।